नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी मुंबई से और उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग महीने भर पहले महाकुंभ प्रयागराज 2025 में एक माला बेचने वाली बंजारा लड़की मोनालिसा जो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे खूबसूरत आंखों के चलते, उस वायरल लड़की को फिल्मों में काम दिलाने के लिए सनोज मिश्रा उसके घर पर आए और उसे साथ लेकर गए। उसका मेकओवर किया और उसको फिर साथ में लेकर वह केरला में भी गए थे, कोई इनॉग्रेशन था। जब वह मोनालिसा को अपने साथ लेकर गए तो सोशल मीडिया पर ही तरह तरह की खबरें उड़ने लगी। बॉलीवुड से आने लगी कि वह तो रेपिस्ट है, वह बलात्कारी है, उसने कई लड़कियों के साथ रेप किया है, कई लड़कियों का मोलेस्टेशन किया है, रिलेशन है। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आई है कि 30 मार्च 2025 को नबी करीम दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है रेप मामले में। एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई रेप की और उसने आरोप लगाया कि 3 बार उसका अबॉर्शन करवाया गया। लेकिन अब उस लड़की ने अपना एक और बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के प्रांगण में उसने आरोप लगाया है 3-4 लोगों के ऊपर, जैसे कि वसीम रिजवी, एक हाईकोर्ट के जज हैं रंजन। उन्होंने पीड़िता का माइंड डाइवर्ट कर दिया। जब से वह मोनालिसा को अपने साथ लेकर गया है, विरोधी उसकी छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की की पूरी वीडियो आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। शनातनी सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ, सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो। सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनिता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे बहका के कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे बीच झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। जब अनिता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात, तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, क्यों आपने लिखवाया? तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। मजबूत के नाम पे मुझे 164 के बयान के लिए वो कोर्ट ले गई। कोर्ट ले जाने के बाद जब हमारी एफआईआर हो जाती है, 164 के बयान हो जाते हैं और जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं जाती हूँ कि अनिता मैडम मुझे अपना मुकदमा वापस लेना है। तो वो लोग मुझे डराने और धमकाने लगते हैं। रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मुझे बैठा रखते हैं, शराब पीते हैं अपने ऑफिस में और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अब एफआईआर होना तो हो चुका है, तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, क्या कर लोगी तुम? और मुझसे बोलते हैं कि आप जबरदस्ती, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं कि आप वीडियो बनाइए, आपने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में, आप मुकदमा वापस क्यों ले रही हो? हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। मैं अपनी मर्जी से सनोज जी के साथ रहती थी, मैं 5 साल से उनके साथ रह रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसमें लोगों ने और स्वाहा करके आग डाल दी। इन सब चीजों के पीछे बैठा हुआ है वसीम रिजवी, वही आग लगवा रहा है और वही सब कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे भी फंसा लिया और सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट में दिया, 30,000 कोर्ट में दिया कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अपना इनको बेल मिल जाए, इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बैठा हुआ है वसीम रिजवी,
सनोज बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया और आज पूरे ऑल इंडिया में उसको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश थी, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज चल रही है। 1 घंटे पहले एबीपी न्यूज से लेके सारे चैनल में उसकी न्यूज चल रही है। तो ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र था वसीम रिजवी का। मुझे भी षड्यंत्र में फंसा लिया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मुझे इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी सीपी में हूँ, हनुमान मंदिर पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं एक वीडियो जारी कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया में चले, सारे न्यूज चैनल पे जाए, सारे लोगों तक, देश के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में आग लगवाने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, जिनका शिकार हम जैसी सीधी सादी और मासूम सनातनी लड़कियों को अपना मोहरा बना के और अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने मुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज मिश्रा जी को जल्दी से जल्दी बेल मिले और इन सब जितने ये पापी बैठे हुए, दुष्टी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सनोज मिश्रा एक गरीब लड़की जो कि बंजारे ने मोनालिसा, उसके लिए काम करने जा रहे थे। उसी लड़की को लेके मुझे भड़काया, बहुत भड़काया, सबने भड़काया और जो चीज मैं नहीं कर सकती थी फ्री में एडवोकेट देके वो काम करवा दिया। जब मुकदमा वापस लेने की बारी आती है तो एक एक करके मुझे सब डराते और धमकाते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी मेरे साथ, कोई भी घटना घटित हो सकती है, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और सनोज मिश्रा को वो लोग सनोज मिश्रा को अरेस्ट कर चुके हैं पुलिस स्टेशन नाबी करीम दिल्ली। तो योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पे इंक्वायरी हो और जांच हो और वसीम रिजवी जैसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो हम जैसी मासूम लड़कियों को टारगेट बना के लोगों के घर बर्बाद करते हैं और मासूमों को जेल भिजवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सनोज मिश्रा के ऊपर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की वेस्ट बंगाल की पूजा शर्मा चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है। इसने सनोज मिश्रा के ऊपर गंभीर एलिगेशंस लगाए, परंतु अब वह इन सब को सिरे से नकार रही है कि उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है और जिन आरोपियों ने उसको भड़काया है उनके भी नाम बता रही है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को, बेटियों और बेटों को मार्गदर्शन अवश्य करते रहें समय समय पर, क्योंकि अगर वो किसी भी पुरुष के या किसी भी महिला के बहकावे में आकर या किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वह निकट भविष्य में उनके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए। कि जो कहा जाता है, जो सुना जाता है, कई बार वह सच नहीं होता या सच होता है या झूठ होता है, उसको परखने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। अब ये लड़की ने पहले एलिगेशंस लगा दिए, अब ये अपना बयान जारी करके बोल रही है कि नहीं, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसको भड़का दिया, इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। तो अब सही क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।